अखिलेश यादव नए समय के नए नेताजी, जल्द ही इसी नाम से बुलाए जाने लगेंगे। और क्यों न बुलाए जाएं? राजनीति में मुलायम सिंह यादव के बेटे कहे जाने से लेकर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तक के सफर को बहुत ही बखूबी जिया है अखिलेश यादव ने। अभी तक पार्टी से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले पिताजी और चाचा शिवपाल से पूछकर लेने वाले अखिलेश अब किसी के भी भरोसे नहीं है, बल्कि अब अपने दम पर पार्टी को मजबूत बनाए रखने की लड़ाई लड़ते हैं। विरोधियों को भी अपने भाषण से चित कर देते हैं। भाषण अखिलेश के ऐसे कि पीएम मोदी भी कायल हो जाएं, कह पड़े वाह कितना बढ़िया बोलता है। हालांकि आपने जब भी अखिलेश को बोलते हुए सुना होगा तो एक बार सोचा जरूर होगा कि सच में कितना अच्छा बोलता है। जैसे आजमगढ़ में अखिलेश का भाषण। हम तो चुनाव में कितना आए, यहाँ पर केवल 2 बार मैं आ पाया आपके बीच में। 2 बार आए और 2 बार आने पर आप सबकी मेहनत ने बताओ कितने लाखों वोटों से हमें जिता दिया। ये जो एहसान है, ये जो प्यार और स्नेह है, ये इतिहास में दर्ज है। इसको कोई मिटा नहीं सकता कि 2 बार आए और लाखों वोटों से यहां की जनता ने जिता दिया। इसलिए जहां आपने जिताया वहीं आजमगढ़ भी नाम हमारे नाम से जुड़ गया है। शायद मैं आता जाता रहता तो नाम नहीं जुड़ता हमारे नाम से। हम कई बार आते और चले जाते, शायद आजमगढ़ नाम नहीं जुड़ता। लेकिन आप जब देखोगे सदन में खड़े होकर के, जब कभी हमें कहने का मौका मिलेगा तो वो हमें कन्नौज इटावा का नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सांसद आजमगढ़ के बोल रहे हैं। इस भाषण में अखिलेश ने स्वीकारा भी अपने संसदीय क्षेत्र में वो कुल 2 बार आए हैं। इसके बाद भी जनता को कैसे आकर्षित करना है अपने भाषण के जरिए वो अखिलेश बखूबी जानते हैं कि आजमगढ़ के जनता को कभी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हमें कैसे भी सेवा करनी पड़े, हमें कैसे भी आपके बीच में रहना पड़े, हम सदन में हो नहीं हो, हम सदन में रहें ना रहें, हम चुने जाएं न चुने जाएं, वो हमारा रिश्ता आपसे टूटेगा नहीं। ये एक बार मौका मिला है, ये रिश्ता बना रहेगा। अखिलेश ने जनता को भरोसा दिला दिया कि कभी भी जनता को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। यही है अखिलेश यादव का अंदाज। एक बार बोले तो सामने वाले को प्रभावित जरूर कर दें। सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई न कोई शेर जरूर पढ़ता है, 2 लाइनें जरूर पढ़ता है। पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ तब भी 2 लाइनें किसी ने पढ़ी, सामान्य सदस्य ने। सभापति महोदय, आज भी मैं खड़ा हो रहा था उससे पहले 2 लाइनें बोली गई। मैं उन 2 लाइनों के आगे अपनी 2 लाइनें जोड़ देता हूं और वही देश की राजनीति है, वही रास्ता जो आज सत्ता में लोग हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। मैं उनके साथ अपनी 2 लाइनें जोड़ता हूं कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। सदन में अपने भाषण के जरिए अखिलेश ने पीएम मोदी पर जबरदस्त तंज कसा था और फिर बीरबल की कहानी सुनाते हुए सदन में अमित शाह पर भी तीखा वार किया था। बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहाँ, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए।
उन्होंने तलब किया कि समझाओ अगर बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो? तो बीरबल झुक करके कहा, बादशाह मैं कोई बैगुन की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। फिर प्रदेश के मुखिया योगी पर भी अखिलेश जमकर बरसे थे। एक 2.5 साल के बच्चे की कहानी सुनाकर जिस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश पर करारा कटाक्ष किया था, ठीक उसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया था। प्रदेश की जनता से सवाल भी किया था, कौन क्या है वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा। अभी विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक 2.5 साल का बच्चा था। एक 2.5 साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले, बताओ। हमारे मुख्यमंत्री जी 2.5 साल के बच्चे से मिले और 2.5 साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी 2.5 साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस 2.5 साल के बच्चे से कि कौन क्या है, वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा। बताओ 2.5 साल का बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? ऐसे एक नहीं बल्कि अखिलेश के ऐसे अनगिनत भाषण हैं जिनके दम पर वो प्रदेश की जनता को प्रभावित करते हैं। 2012 में भी अपने भाषणों के जरिए अखिलेश ने जनता का मन जीता था और इस बार भी यकीन है कि चुनाव आते आते जनता उनसे प्रभावित हो ही जाएगी। जिस तरह की मेहनत वो प्रदेश में कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश के भाषण पीएम मोदी के भाषणों से भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।